4 दिसंबर 1971 का ये वो दिन था जिस दिन इंडियन आर्मी के जवान राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर शांति से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और जब 4 दिसंबर की रात हुई तब हमेशा की तरह ही सब कुछ नॉर्मल था। इतने बड़े से रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही था और बॉर्डर पर तैनात पूरी इंडियन फोर्स की कमांड मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी। और अचानक रात लगभग 1 बजे कुलदीप सिंह चांदपुरी को दूर से बहुत तेज तेज कुछ आवाजें आने लगी, मानो जैसे कि मिसाइलें गिर रही हों। पहले तो सबने इग्नोर किया और जब आवाज बढ़ती ही जा रही थी तब मेजर चांदपुरी को शक हुआ और उन्होंने अपनी दूरबीन उठा के देखा और जो उन्हें दिखाई दिया वो उन्होंने सोचा नहीं था। चांदपुरी ने देखा कि सामने से पाकिस्तान की सेना लोंगेवाला बॉर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उनके पास करीब 45 टैंक्स और लगभग 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक थे। चांदपुरी ने जैसे ही ये मंजर देखा तो मानो एक बार के लिए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन लोंगेवाला बॉर्डर पर सिर्फ 120 ही इंडियन आर्मी के जवान तैनात थे और इनके पास कोई टैंक भी नहीं था जिससे ये पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा सके। सिचुएशन को देखते हुए मेजर चांदपुरी ने तुरंत रेडियो से हेडक्वार्टर को पूरी जानकारी दी। सामने से बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ हमारी तरफ आ रही है। पोस्ट पर सिर्फ 120 जवान ही हैं। हैवी वेपन्स लिमिटेड हैं। और हेडक्वार्टर से आवाज आई, इतनी रात को रेगिस्तान में आर्मी तुरंत नहीं आ सकती और रात में एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकते। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो तुरंत आप लोग पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ। हेडक्वार्टर से ये मैसेज मिलते ही मेजर चांदपुरी 1 सेकंड के लिए मानो तो सहम गए, लेकिन वो जरा भी डरे नहीं। चांदपुरी ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। अब सामने से करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ मेजर चांदपुरी ने अपने 120 जवानों के साथ ही पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का मन बना लिया था। लेकिन फिर भी सबके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर क्यों अचानक पाकिस्तान ने राजस्थान के सुनसान लोंगेवाला बॉर्डर पर हमला बोल दिया। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ इस बॉर्डर पर कब्जा करना नहीं बल्कि कुछ और भी था। 4 दिसंबर 1971 का वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने लोंगेवाला बॉर्डर पर अचानक धावा बोला। और इससे जस्ट एक दिन पहले 3 दिसंबर 1971 को भारत ने ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था ताकि ईस्ट पाकिस्तानी लोगों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। यहाँ से हिलना मत, सब हाथ ऊपर रखो, मैं गोली चल जाएगी। क्योंकि सन 1947 को जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब उस टाइम पर पूरी पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में थी। जैसे सरकार, आर्मी, और ईस्ट पाकिस्तान था तो सिर्फ एक गुलाम जो वेस्ट पाकिस्तान के इशारों पर चलता था। मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हिस्से तो 2 थे लेकिन देश एक ही था और पूरी पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। और 1970 आते आते वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच काफी अनबन हो चुकी थी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू भाषा को अपनी नेशनल भाषा बनाना चाहता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग बंगोली बोलते थे, इसलिए उन्हें उर्दू भाषा को नेशनल भाषा बनाने वाली बात पसंद नहीं थी। और जब 1970 में इलेक्शंस हुए तो इसके काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए, क्योंकि इस बार वेस्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने नेशनल असेंबली से मेजॉरिटी हासिल करके जीत हासिल कर ली थी। पर वेस्ट पाकिस्तान के पावरफुल लीडर जैसे प्रेसिडेंट यानिया खान और जुल्फिकार अली को ये बात पसंद नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर मुजीबुर पीएम बनता है तो सारा कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान के पास चला जाएगा और वेस्ट पाकिस्तान अपना कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान से खो बैठेगा। इसलिए वेस्ट ने नेशनल असेंबली की मीटिंग कैंसिल कर दी और पावर ईस्ट के हाथों में देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग गुस्से से भड़क उठे और प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर उतर आए। इसी बीच शेख मुजीबुर ने 7 मार्च 1971 को ढाका में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने हो रहे अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे बची कुची पब्लिक भी भड़क उठी। इसलिए वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को दबाने के लिए उस पे अपना मिलिट्री ऑपरेशन सर्च लाइट चलवा दिया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के कई लोगों को मारा जा रहा था। पर कई हजार लोग अपनी जान बचाकर इंडिया भाग आए थे। उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भागकर इंडिया आए लोगों को रहने की जगह दी, जिनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया गया। और जब वेस्ट पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ईस्ट से भागकर आए लोगों की मदद कर रहा है तो वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान को यह लग रहा था कि इंडिया इस अटैक से डर जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान से भागकर आए लोगों की मदद करना बंद कर देगा। इसलिए वेस्ट पाकिस्तान ने 3 दिसंबर की रात इंडिया के कई एयरबेस पर एयर स्ट्राइक करवा दी, जिससे कुछ एयरबेस इंडिया के तबाह हो गए और इसी बात से इंडिया अब भड़क उठा था।
लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि उसने किन से पंगा ले लिया है। इंडिया ने तुरंत जवाबी कार्रवाई में वेस्ट पाकिस्तान के कई एयरबेस जैसे मियांवाली, सरगोंधा और कराची के मसरूर एयरबेस पर जम के बमबारी कर दी और 4 दिसंबर को कराची के बंदरगाह पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे कई पाकिस्तानी जहाज डूब गए। पहले तो इंडिया सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान से भाग कर आए लोगों की मदद ही कर रहा था, लेकिन अब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर लोगों की मदद करने का फैसला लेता है। और अब इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में घुसना शुरू कर दिया था, जहां से पाकिस्तानी सेना अपना ऑपरेशन सर्च लाइट चला रही थी। भारतीय वायुसेना ने वहां के हवाई अड्डे घुसते ही तबाह कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान का संपर्क अपनी सेना से टूट जाता है। और फिर इसी बात के डर से वेस्ट पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर अपने टैंक्स और आर्मी लेके हमला बोल दिया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को लग रहा था कि पूरी इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन करने में बिजी है और यही बढ़िया मौका है कि इंडिया के लोंगेवाला बॉर्डर पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि बाद में ये इंडिया से बार्गेनिंग करके लोंगेवाला बॉर्डर के बदले ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ने को कह सके। और अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने हेडक्वार्टर से तुरंत मदद ना मिल पाने के कारण अपने 120 जवानों के साथ ही लड़ने का मूड बना लिया। पहले तो हेडक्वार्टर ने कहा था कि अगर दुश्मन ज्यादा है तो आप पोस्ट छोड़ के पीछे हट जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब चांदपुरी ने पीछे हटने से मना कर दिया तो हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि अगर आप लोगों ने पूरी पाकिस्तानी सेना को सुबह की पहली किरण निकलने तक रोक लिया तो सुबह की पहली किरण पाकिस्तानी सेना की जिंदगी की आखिरी किरण होगी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने पोस्ट के चारों तरफ कांटेदार तार लगवा दी और कई सारे लैंड माइन्स बिछवा दिए। और फिर मेजर चांदपुरी ने सभी जवानों को अलग अलग लोकेशंस पर तैनात कर दिया ताकि सभी डायरेक्शंस कवर हो पाए। मशीन गन और एंटी टैंक गन भी उन्होंने फटाफट सेट की और चांदपुरी ने शोल्डर से बोला था कि कोई भी जवान बिना वजह गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारे पास एमो लिमिटेड है। जब तक दुश्मन पास ना आ जाए तब तक गोली मत चलाना। और काफी देर के इंतजार के बाद जब पाकिस्तानी टैंक थोड़ा पास में आए तो इंडियन आर्मी ने तुरंत एंटी टैंक गन से फायरिंग शुरू कर दी और कई पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया। और कुछ टैंक बिछी हुई लैंडमाइन से रेत में फंस चुके थे, जिनके अब आगे बढ़ने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे। और कुछ देर की अंधाधुंध फायरिंग के बाद भारतीय सेना फायरिंग करना बंद कर देती है, मानो जैसे कि वहां कोई है ही नहीं। पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद भारतीय सेना डर के भाग गई है, इसीलिए इतना सन्नाटा हो गया है। और फिर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ने लगी और कुछ दूर आगे बढ़कर पाकिस्तानियों को पोस्ट के चारों तरफ की गई कांटेदार तारों की बाउंड्री दिखाई पड़ी। पाकिस्तानियों को लगा कि शायद इस बाउंड्री के अंदर भारतीय सेना ने लैंडमाइंस लगा रखी हैं। इसी डर की वजह से पाकिस्तानी सेना बाउंड्री के बाहर ही रुक जाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करती। अब पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर कुछ घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने इंजीनियर्स बुलवा लिए ताकि ये पता चल सके कि कहां-कहां लैंडमाइंस लगा रखी हैं। रात बीतती जा रही थी। पाकिस्तानी सेना को ये पता नहीं था कि सुबह होते ही उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ सभी 120 भारतीय जवान करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। और जब जब कुछ पाकिस्तानी आगे बढ़ते, हर डायरेक्शन से इंडियन आर्मी फायरिंग करती, तब दुश्मन सेना को लगने लगा कि हर तरफ से फायरिंग हो रही है, मतलब इंडियन आर्मी के लोग बहुत ज्यादा हैं। और जब तक पाकिस्तान की तरफ से इंजीनियर बुलवा के चेक किया जा रहा था, तब तक करीब सुबह के 3 बज चुके थे, पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स को कोई लैंडमाइन नहीं मिलती, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास लैंडमाइंस बहुत लिमिटेड ही थीं, जो उन्होंने कांटेदार तारों के बाहर बाहर बिछा दी थीं। चारों तरफ कांटेदार बाउंड्री तो बस दुश्मन सेना को डराने के लिए थी, ताकि दुश्मन सेना को लगे कि इस बाउंड्री के अंदर खतरा हो सकता है, जबकि बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं था। लैंडमाइंस के ना पता लगने पर पाकिस्तानी सेना बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर इस बाउंड्री के अंदर लैंडमाइंस नहीं है तो और क्या है। और ऐसे करते करते रात भर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच अंधाधुंध फायरिंग होती रही, जिसमें पाकिस्तान के कई टैंक और करीब 50 लोग मारे गए। और इसी बीच इंडियन आर्मी के 2 जवान भी शहीद हो गए। और अब तक सुबह हो चुकी थी। रात भर केवल 120 भारतीय सोल्जर्स ने लिमिटेड एमो के साथ पाकिस्तान के कई हजार लोगों को और करीब 40 से ज्यादा टैंकों को रोक कर रख लिया था। पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि अब सुबह होते ही सभी इंडियन सोल्जर्स की लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और हम आसानी से उन पे धावा बोल देंगे, लेकिन उन्हें इस बात की भान नहीं थी कि उनकी मौत उनकी तरफ रवाना हो चुकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जैसलमेर एयरबेस से करीब 4 हंटर फाइटर जेट रवाना कर दिए गए। और इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि पाकिस्तानी सेना और उनके टैंक्स फुल ओपन एरिया में थे, जहां इंडियन एयरफोर्स उन्हें इजी टारगेट कर सकती थी।
इंडिया की तरफ से फाइटर जेट आते ही मानो पाकिस्तानी सेना के शरीर से उनकी आत्मा निकल गई हो। उन्होंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी जो अब होने वाला था। भारतीय वायुसेना ने पोस्ट पर पहुंचते ही पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध गोले बरसाए, जिसमें पाकिस्तान के कई टैंक्स उड़ गए। इंडिया की तरफ से लोंगेवाला बॉर्डर पर एयरक्राफ्ट आते ही जा रहे थे, जिससे पाकिस्तानी सेना यह समझ चुकी थी कि अगर समय रहते भागे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने अंधाधुंध गोले बरसाए, जिसमें पाकिस्तान के करीब 30 से ज्यादा टैंक्स तबाह हो गए थे और बचे खुचे टैंक्स को पाकिस्तानी सेना छोड़ के भाग गई थी। दिन भर भारत की तरफ से हुए हमलों से पाकिस्तान की पूरी सेना अपनी जान बचा के भाग चुकी थी और अपने टैंक्स भी वहीं छोड़ गई थी। अब लोंगेवाला बॉर्डर पूरी तरह से सेफ था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की इस बहादुरी की वजह से उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया और सबको बताया गया कि कैसे 23 पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कई टैंक्स और कई हजार लोगों को धूल चटा दी। और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में जो इंडियन आर्मी गई थी, उन्होंने भी वहां पाकिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान की करीब 93,000 सेना ने सरेंडर कर दिया था। पहले लोंगेवाला बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को हराया और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को हराया। अब दोनों लोकेशन सेफ थीं और अब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो चुका था। और फिर ईस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान का नाम ईस्ट पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश रख दिया था और एक बार फिर से यहां भारत की जीत हुई।